चलो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण से निकले किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान निकले हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया। नोएडा महामाया फ्लाईओवर के लिए निकले किसान, महामाया फ्लाईओवर के नीचे एकजुट होंगे किसान। हर तरफ रखी जा रही है निगरानी, कई रूट को किया गया डाइवर्ट। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान निकले हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए किसान। तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ किसानों का ये विरोध देखा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा लगातार इस पूरे मामले पर हमें अपडेट दे रहे हैं। निशांत, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी से किसानों को रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर? देखिए, बिल्कुल भारी संख्या में किसान मोर्चा के जो लोग हैं यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में, जिस तरीके से कहा जाए, तमाम इनकी मांगे हैं जिस तरीके से लगातार महामाया फ्लाईओवर के नीचे पहुंच रहे हैं। किसानों से भी बात करेंगे, जिस तरीके से कहा जा सकता है इनकी क्या कुछ मांगे हैं। सुखबीर खलीफा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं। 10% प्लॉट मेरी आबादी का निस्तारण के लिए जो आपने आपकी कमेटी ने पास कर दिया है, उसको जो शासन में गई हुई है उनको जमीन पर उतारिए। किसान के साथ भेदभाव मत कीजिए। जो 2013 का कानून लागू हो चुका है उसको यहाँ भी लागू करिए और उसके हिसाब से उसके बेनिफिट किसानों को दीजिए। यहाँ कई बार आपकी बैठक हो चुकी है, क्या कोई आश्वासन आज तक ठोस नहीं मिल पाया? तारीख पर तारीख, वादे पे वादे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और हम अब की बार बता देंगे कि क्योंकि हम दिल्ली की तलहटी बसते जनाब, हम दिल्ली के वासी हैं, नोएडा के वासी हैं। अपने साथ अति नहीं होने देंगे पक्का। अब की बार कुछ कर पाओगे? बिल्कुल आ तो गए, कुछ ही करेंगे, पक्का कुछ करेंगे। कितनी संख्या में भी? आप देखेंगे 50,000 आदमी अभी देखेंगे। अभी महिला भी शामिल है, क्या कहेंगे? भैया, महिलाओं का पूरा योगदान है। महिला भी अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रही है, अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपने पतियों के साथ मिलकर। हर महिला अपने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि हमारे घरों को छीन लिया गया है और महिला अपने घरों को बचा के रहेगी हर हालत में। कितना मजबूत मान रहे हैं इस बार जाना? इतना मजबूत है कि लाखों की तादाद में हम दिल्ली जाएंगे और अपना हक के लिए जाएंगे। अपना हक लेके लिए बिगर वापस नहीं हटेंगे। अब चाहे अथॉरिटी, चाहे कोई प्रशासन हमें कुछ भी बगलाए, हम बगलाए में बिल्कुल नहीं आएंगे। रहेंगे। कितना क्या कुछ मांगे हैं? मांग यही है कि जब तक हमारी 10% प्लॉट की, जो 1976 से लेकर 2024 तक जितना भी गौतम बुद्ध नगर में तीनों प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, सबको 10% प्लॉट दिया जाए। और जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है जो 2013 में बना है, उसे लागू करा जाए। जब तक ये दो मांगे हमारी पूरी नहीं होती है और जो शासन को, जो कमेटी के लिए जो सिफारिशें लागू करी है शासन ने, वो सारी लागू हो, इससे पहले हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का एक नया दृढ़ निश्चय लेके आ गया है। हमने 7 दिन का समय सरकार को दिया, 3 दिन ग्रेटर नोएडा पे दिया, 4 दिन यमुना पे दिया, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। अब हम अपना हक लेकर रहेंगे, इससे पहले हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है। पुलिस प्रशासन ने रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। तैयारी की है, पुलिस करे जाए तैयारी, लेकिन हम जो है हम पुलिस ने जगह जगह पे हमारे लोग रोका है। रात में हमारे लोगों को गांव में अरेस्ट किया है। पुलिस ने पूरी तानाशाही दिखाई है, लेकिन हम शांतिपूर्वक इन बैरिकेडों को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। पुलिस का कहना जरूर रोकेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। हमने भी कहा कि हम जाके रहेंगे। हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस कितनी ताकत लगा ले, पूरी आरपीएफ, सीआरपीएफ जो भी लगाना लगा दे, लेकिन किसान अपनी जान की बाजी लगा के अब आया है और अपने वापस जब भी जाएगा, या तो मरेगा या जिएगा। कितने संख्या देखी जा सकती है? संख्या से 15 से 50,000 आकलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या और उससे ज्यादा बढ़ सकती है और आगे भी हम बढ़ेंगे और संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें 10 संगठन थे, 10 संगठन के बाद बहुत सारे संगठन और जुड़ गए हैं और लगातार हमारी संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। ताऊ, आपकी बहुत ज्यादा उम्र है, आप भी संगठन में शामिल हैं, क्या मांगे हैं? हमारी 10% की है। नया कानून लेना, हमको अपनी जमीन का हक लेना। हम किसी को छोड़ने वाले ना, मरने के लिए तैयार है किसान, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेगा। सब कुछ लेकर जाएगा आपका, या मरेंगे या मारेंगे। बैरियर कूद के तो दिल्ली जाएंगे हम। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कहा जा सकता है, किसानों का साफ कहना है कि मरेंगे या मारेंगे, लेकिन दिल्ली जरूर कूच करेंगे। तमाम मांगे हैं। आप देखिए किस तरीके से भारी संख्या में लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। साफ कहना है कि 50,000 की संख्या में महामाया फ्लाईओवर के नीचे किसान पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे। लोग
किसानों का ये भी कहना है, देखिए किस तरीके से महिलाएं भी पहुंच रही हैं, महिलाओं से बात करेंगे। आप भी शामिल हुई हैं, क्या हक है आपका? 10% लेकर रहेंगे, किसान पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जमीन है, हमारे अपने जमीन है, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हम अपना हक मांग रहे, चोरी नहीं कर रहे। हमारी मुद्दे में जमीन चलेगी, हमारा जो हक है वहाँ न दे रहे। प्राधिकरण से वार्ता हो रही है, क्या कह रही है प्राधिकरण? कह रही मना कर दिया। 2 साल हो गए धरना धरते, धरने को 2 साल हो गए बैठे हुए, प्राधिकरण कुछ नहीं कर रहा। योगी देगा। देखिए किसानों के साथ महिला भी शामिल हो रही हैं। महिलाओं का साफ कहना है कि 2 साल हो गई धरना देते, लेकिन प्राधिकरण से वार्ता हुई, तारीख पर तारीख सामने आई, लेकिन कोई भी ठोस आश्वासन, जो दावे थे, किसानों की जो मांगे थी, वो कहीं ना कहीं उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। तमाम संख्या में देख सकते हैं कि किसान लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर अब दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि आप देखिए रोड भी जो रोक दिया गया बाकायदा यहाँ पर, और तमाम पीछे जो ट्रैफिक है वो आप ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक जाम होने लगा है, गाड़ियाँ रुक चुकी हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। पुलिस के अधिकारियों ने उनको रोका गया। आप आगे की कुछ तस्वीरें मैं दिखा दूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आगे दिखाइए। पुलिस के जवान जो हैं बाकायदा रोक रहे हैं, और किसान की संख्या जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। देखिए महिला भी पूरे इस मोर्चे आंदोलन में महिला भी शामिल हो रही है, लगातार महिला शामिल हो रही है। यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए किस तरीके से किसानों की लगातार मांग है कि जो मुआवजा बढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके अलावा जो हमारी जमीन के बदले 10% प्लॉट मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। लगातार वार्ता हुई, अधिकारियों से वार्ता हुई, सीना प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता हुई। अब क्या लग रहा है कि आगे आंदोलन कर पाओगे, जा पाओगे आगे? बिल्कुल जाएंगे, किसान को कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, और पक्का मोर्चा लगा के गाजीपुर की तर्ज पर जो आंदोलन हुआ था भूमि कानून, काले कानूनों के खिलाफ, उसी तर्ज पर आंदोलन के मूड में है। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे लोगों को रोक रखा पुलिस ने, उनको तत्काल छोड़े, अन्यथा किसान कोई बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। फिर ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब की बार आर पार के मूड में है, पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अब की बार आर पार के मूड में जरूर जाएंगे दिल्ली। बिल्कुल निशांत, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, भारी संख्या में किसान वहां पर जुट रहे हैं, और जैसे कि किसानों ने कहा है कि 50,000 से अधिक किसानों के जुटने की उम्मीद है, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं है निशांत, जो आप देख पा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है किसानों को रोकने के लिए? अब देखिए किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं। किसान जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसके आगे जो है पुलिस के अधिकारी तमाम आगे की तरफ जो है उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके देखिए एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्र भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, सभी के हाथों में डंडे हैं, बाकायदा उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। आगे आप देखिए किसान आगे भी यहाँ पर लाल झंडे वाले जो किसान हैं वो आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस फोर्स भी भारी संख्या में बाकायदा यहाँ पर लगाया गया है। उनका साफ कहना है कि इनको रोका जाएगा, पुलिस अधिकारियों का कहना रोका जाएगा, लेकिन हर बार पुलिस के अधिकारी प्राधिकरण के तीनों सीओ से वार्ता कराते हैं। उसके अलावा जिले के जो जिलाधिकारी है वो उनकी मौजूदगी होती है, लेकिन उस मौजूदगी में वार्ता में जो उनकी मांगे होती है वो कभी पूरी नहीं हो पाती। उनका कहना है कि 2 साल से लगातार धरना दे रहे हैं, 2 साल से लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही। अब ये देखने वाली बात है कि जो किसान लगातार भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, क्या वो दिल्ली कूच कर पाएंगे? क्या दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस उन्हें रोक पाएगी? हालांकि जो बैरिकेडिंग दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर है उन पर दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है, नोएडा पुलिस भी लगी हुई है। नोएडा पुलिस भी अलर्ट है। रात्रि में ही जो जिस तरीके से देखा गया कि किसानों के घर पहुंचना शुरू कर दिया था नोएडा पुलिस ने, कहीं ना कहीं उन्हें रोका जा रहा था। अब देखिए आपको मैं दिखा दूं किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और हल्ला बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी मांगे हैं वो हमारी मांगे पूरी की जाए। बुजुर्ग महिला यहाँ पर शामिल है किसानों के बीच में, तमाम उनके सर पर भी टोपी यहाँ पर लगी हुई है, और जिस तरीके से जय जवान जय किसान के जो नारे हैं वो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, और महिलाएं भारी संख्या में अब लगातार जो किसानों के बीच में पहुंच रही हैं। महिलाओं से बात करते हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 10% नया कानून
लागू करो। हमारी जो मांग है वो पिछले लंबे अरसे से है 10% प्लॉट की और नई कानून की, जो 2013 में लागू हो चुका है। लेकिन शासन प्रशासन और ये अथॉरिटी जो यहाँ पे ये सरकार ने जो यहाँ बिल्डर ये डीलर जो यहाँ भेजे हैं, जो इसको लागू करने का काम नहीं कर रहे। अपनी मांगों को लेकर हम आज दिल्ली जाने का काम करेंगे और संसद को घेरने का काम करेंगे। दिल्ली जा पाओगे आप लोग? हम जरूर जाएंगे। अगर ये जेल भर आंदोलन करेंगे तो जेल भर आंदोलन करेंगे और कल उतनी संख्या में यहाँ लोग आएंगे और दिल्ली जाने का काम करेंगे। कितनी समय से आप आंदोलन कर रहे हो? आप 2 साल से आंदोलन पिछले लंबे समय से कर रहा है, लेकिन मैं 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहा हूँ। लेकिन सरकार जो है और शासन प्रशासन हमारी जमीन को, हमारे प्लॉटों को देने का काम नहीं कर रहा। कितनी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं आज? और हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, 50,000 कम से कम पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आंदोलन जो है उन्होंने साफ कह दिया है कि जेल भरा आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं जो अपनी मांगे हैं वो लगातार अपनी मांगों को बता रहे हैं। हर बार बैठक होती है, तारीख दी जाती है, लेकिन उनकी मांगे, जो दावे, जो आश्वासन जो प्राधिकरण के द्वारा दिया जाता है वो कभी पूरा नहीं किया जाता। और लगातार आप देखिए, महामाया फ्लाईओवर, ये महामाया फ्लाईओवर है, इसके नीचे जो किसान हैं वो किसान लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि युवा किसानों के साथ अलावा उसके महिला भी, बुजुर्ग जो किसान है वो कहीं ना कहीं भारी संख्या में लगातार पहुंचने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं। उसके अलावा जो है मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जो है यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। LIU टीम यहाँ पर जो है लगी हुई है बाकायदा। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं पर ड्रोन कैमरे की निगरानी से जो है देखा जा रहा है किसानों को भी, और कहीं ना कहीं लगातार जो है निगरानी की जा रही है कि किसान आगे ना बढ़े, दिल्ली की तरफ कूच ना करें, संसद का घेराव ना करें और जो इनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं उन मांगों पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। बिल्कुल निशांत, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, ट्रैक्टरों में भरकर किसान जो है मौके पर पहुंच रहे हैं और जितना आक्रोश किसानों में देखा जा रहा है, जितना गुस्सा फिलहाल किसानों में देखा जा रहा है, साफ तौर पर ये जाहिर है कि किसानों को आज रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखी जा रही है निशांत। लेकिन अगर प्राधिकरण की तरफ से बात की जाए, तमाम वो अधिकारियों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार कई बैठक हुई, तमाम बैठकें विफल रही है, लेकिन अभी प्लान भी है क्या कुछ? देखिए, इस समय कोई प्लान नहीं है। जिस तरीके से किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों की बैठक कितनी बार हुई, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से कोई भी जो मांगों को लेकर कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई। हालांकि 2 साल से लगातार वो धरना दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों को शांति, हर बार जो पुलिस के अधिकारी परेशान होते हैं, नोएडा पुलिस परेशान होती है क्योंकि वो शांति व्यवस्था बनाने का काम करती है। नोएडा पुलिस के अधिकारी किसानों की बैठक कराते हैं, तीनों प्राधिकरणों के साथ बैठक कराई जाती है। उस बैठक के अंदर तमाम तीनों प्राधिकरण के अधिकारी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा जिले के जिलाधिकारी होते हैं। लेकिन उनकी मांगे जो होती हैं उन मांगों को बाकायदा रखा जाता है, उनके लेटर चिट्ठी जो है शासन को भेजी जाती है, लेकिन वो जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती। हालांकि अब जो है ये हाल हो गया है कि किसान फिर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए एक्सप्रेसवे हाईवे पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि चाहे हमें जेल जाना पड़े, हमारी जान चली जाए, लेकिन हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, अपनी मांगों को पूरा करा के रहेंगे। महिला भी, इनके बीच में महिला भी शामिल है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में झंडा, सर पर टोपी और लगातार जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए किसान महामाया फ्लाईओवर पर आगे बढ़ रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आप देखिए, मैं और किसानों से बात करता हूँ किस तरीके से, क्या आप दिल्ली जा पाएंगे? भैया दिल्ली क्यों नहीं जा पाएंगे? हमारी दिल्ली है, कानून तो संसद में ही बना है, तो वहीं पूछेंगे उन सांसदों से, भाई कानून तुमने बनाया तो फिर लागू क्यों नहीं कर रहे? ये लूटने के लिए है सरकार, ये निकम्मी सरकार किसानों को लूट के खा रही है ये। हाँ, वहीं जाके हमला बोलेंगे इनकी छाती पर। अरे किसान है तो देश है, जवान खत्म कर दिया इन्होंने, किसानों को खत्म कर रहे हैं। क्या छोड़ा है? पूरे संसाधन खत्म कर दिया इन्होंने, कभी इन्होंने निकम्मी सरकार ने लूट का जमीन बेचे उद्योगपतियों को दे दी इन्होंने। नोएडा पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है तुम्हें रोकने के लिए। अरे पुलिस हमारी है, हमारे तो बच्चे हैं सब। पुलिस क्या, वो पुलिस किसान के बच्चे नहीं है, किसान नहीं है। पुलिस क्या करे? पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारी साथ कर रही है, सहयोग कर रही है। कितनी संख्या में संयुक्त मोर्चा कितनी संख्या में पहुंच रहा है? अरे संख्या देख लो, सारी पहुंच रही है, लाखों की संख्या है, आ ही रही है। कितनी पहुंच रही है? कोई जनता की नहीं जाती है। हाँ, जनता क्या की नहीं जाती? अभी हमारी पब्लिक बीच में रुकी हुई है, लाखों की संख्या में किसान आए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम रोड जाम करें या किसी को बाधा पहुंचा में।
प्राधिकरण ने लूट का माल समझ रखा है। कॉमर्शियल के प्लॉट बेच रही है 3,62,000 रुपये वर्ग मीटर और किसान की जमीन ले रही है 25 लाख रुपया बीघा। हमारा 10% जायज है, जो इन्होंने खत्म कर दिया कि प्लॉट ही नहीं मिलेगा। 64 हमारा जायज है। 2013 का कानून क्यों नहीं लागू कर रहे भाई? इन्होंने गांव बना दिए, वो गांवों के शहर बना दिए। कनाडा देखिए गांवों में जाके, कौन से कनाडा वो, ताकि 2 गुना मुआवजा देना पड़े। तो अब ये किसान रुकने वाले नहीं है। ये लड़ाई आर पार की है और आर पार की लड़ाई ये जीत के ही जाएंगे किसान। ये प्राधिकरण चाह रहा है कि बलि जैसे घोड़ी बछेड़ा में हुआ, भट्टा पारसोल में हुआ, जिकरपुर पे हुआ, यहाँ ना बना में ऐसा पॉइंट। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी मांग लेना है, अपना अधिकार लेना है और अधिकार ऐसे नहीं मिलता, हलक में हाथ दे के निकालना पड़ता अधिकार। ऐसे देने वाले समय से कितने समय से आंदोलन कर रहे हो? आंदोलन तो यहाँ 1997 में पहला अधिग्रहण हुआ। 1997 के 10% 5% थे नोएडा में, 6% ग्रेटर नोएडा में, 7 यमुना में थे। इन्होंने किसी का नहीं दिया। दलाल है, अभी दे दो तुम, अभी उसका प्लॉट लगा देंगे। दलाली का बोलबाला है और ये किसी का, उनकी पीढ़ी मर गई 1976 वाले की, लेकिन वो आज तक प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। और यमुना ने तो खत्म ही कर दिया कि हमारा कोई प्लाट नहीं दे रहे हम। तो ये इस तरह से देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आक्रोश देखा जा रहा है, किसानों के अंदर आक्रोश है। हम आगे बढ़कर रहेंगे, अपनी मांगों को पूरा करा के रहेंगे। और जिस तरीके से देखा जा सकता है, महामाया फ्लाईओवर के नीचे लगातार जो संख्या है किसानों की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और किस तरीके से किसान जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। जेवर से कहाँ से हैं आप? हम जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसान हैं। जिस तरीके से सरकार ने ये लूट का धंधा बना रखा है, ज़मीन को रातों रात पता नहीं कहां से एक नया जियो लाते हैं और जो हमारा 4 गुना कानूनन 2013 का बनता है उसको रातों रात आधा कर दिया जाता है। हमारे इस एयरपोर्ट में कम से कम 24 गांव विस्थापित हो रहे हैं। हम अपनी यादों को 12 साल पुराने के अपने गांवों को छोड़ने के लिए तैयार हैं इस विकास के नाम पर, माननीय योगी जी के प्रोजेक्ट उसके लिए। लेकिन सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? हम अगर 500 मीटर के घर में रहते हैं, 200 मीटर घर में रहते हैं, अब तो आपका फायदा हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट बनना है, फिल्म सिटी बननी है। देखिए, बिल्कुल आप जो चमचमाती कोठियों में जो बैठे हैं उनके लिए जरूर एयरपोर्ट बनना है, लेकिन जो वो स्थानीय लोग हैं उनका विनाश हो रहा है। किस तरीके से सरकार एक काल के समान उस जमीन को हड़पने का काम कर रही है। यमुना प्राधिकरण जिसका पेट भरने का नाम नहीं ले रहा है, ना वो प्लॉट दे रही है, ना 2013 के कानून को जो 4 गुना हमारा बनना चाहिए। 12 साल से हमारे सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं और आज तक उसको 4 गुना हमें मिलना चाहिए। आज तक सरकार ये यमुना प्राधिकरण हमें देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार ये बेईमानी करने पर तुले हुए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है, दिल्ली जाकर रहेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। किसी भी कीमत पर अब ये किसान पीछे हटने वाला नहीं है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट जहां पर बनना है वहां से भी किसान है। किसानों का साफ कहना है कि लगातार वो प्रभावित हो रहे हैं, लगातार उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही। और किस तरीके से आप पीछे की संख्या में देखिए, महिलाएं काफी संख्या में लगातार बढ़ रही हैं। महिलाएं खूब आ रही हैं किसानों के बीच में, किसान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों पर सभी लोग अड़े हुए हैं कि या तो हमारी मांगे पूरी करो, नहीं जेल आंदोलन करेंगे, दिल्ली जाएंगे। तमाम क्या बोल रही हैं? हम नहीं डरने वाले ना, या तो हमारी मांग पूरी करो, हमें भाल मार दो, भाल मार दो। मरने को तो आए ही हैं, कफन बांध का आए, कफन ही है और कफन बांध के ही मरेंगे। मतलब मरने को आए तो मरेंगे। घर भी दुखी और यहाँ भी दुखी। हमें दुख की आदत पड़ गई है, जब ये बेईमानी करे बैठी हमारी लिखत में दियो इन्होंने। बेईमान की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम महिला साथ है अपने आदमी के बेटा के, हम अपने प्राण दे देंगे पर हक नहीं छोड़ेंगे। हमें इतनी बुरी तरह से ठगे हैं। आज हमारे बच्चे इतने दुखी हैं जिसकी कोई आदत नहीं। अब तो हम इस बात पर खड़े हैं कि हम अपने प्राण देंगे। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन कफन बांध के आए हैं, आगे जरूर बढ़ेंगे। साफ तौर पर महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। उनका साफ कहना है कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपनी मांगों पर पूरी तरह से अड़े रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल निशांत, आपका जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संवाददाता पीयूष तिवारी भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्योंकि किसानों का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है, जगह जगह पर यातायात भी बाधित हो रही है। फिलहाल आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या तस्वीरें हैं?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब भी आपने देखा होगा आमतौर पे जब सदन का सत्र शुरू होता है और खासतौर पे जब तीनों कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन पर बैठे होते हैं, उसके बाद जब भी सदन का सत्र शुरू हुआ तो इस तरीके के आंदोलन जो है वो प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं किसानों की ओर से देखने को मिले हैं। इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किसानों ने जो प्रदर्शन बुलाया है, जिस तरीके से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर जुट रहे हैं, उसके मद्देनजर यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और पूरी तरीके से चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो की गई है। और आप देखिए कि करीब 4 से 5 लेयर में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी है, तमाम जो कमांडो हैं उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि अलग अलग इलाकों से, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से किसान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बल्कि 3 इलाकों से किसानों ने भी ये रणनीति बनाई थी कि अगर प्रशासन हमें रोकने का प्रयास करेगा तो हम कहीं ना कहीं तीनों ही तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और यही कारण है कि आप देखिए कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की यहाँ पर पहुंचे? मांगे 1976 से हम इतने परेशान हो गए कि पूरे इंडिया में कोई ऐसा जिला नहीं है हिंदुस्तान में कि जहाँ एक प्राधिकरण से दूसरा प्राधिकरण हो। यहाँ हमारी छाती पर 3 प्राधिकरण रख दिए। 10% कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करी इन्होंने, 10% नहीं दे रहे, 64.7 आज तक नहीं दिया। 2013 के कानून का हवाला देते हुए जो लाभ देना चाहिए था और गांवों के शहर बना दिए। कौन सा गांव कनाडा बना दिया इन्होंने ताकि 2 गुना मुआवजा मिले, 4 गुना, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4 गुना मुआवजा, इन्होंने दो ठीक है गुना मुआवजा दिया। पीयूष, आप बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।